बारिश की वजह से सारे जो पौधे हैं वो खराब हो जा रहे हैं। महारानी अभी चीले में ना सोते हुए डोके के ऊपर सोई हैं। तो यार ये भी आदमी होंगे जिसने करेला लगाया होगा जो बेच रहे हैं। हम भी एक आदमी है जो खरीद के खा रहे हैं। तो गाइस आज स्पेशल चावल की रोटी बनी है। आपके पति लोग कितने भाई हैं? घर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 5 भाई होंगे। कि यूट्यूब की पेमेंट कितनी आती है, महीने में कितनी आती है? वैसे तो मैं अब झूठ तो नहीं बोलना चाहती हूँ। और मेरी 2 चूतियाँ कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना। जो पर्सनली वैसे जानते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने उनका फेस रिवील नहीं किया है। अभी अब कुछ टाइम बाद दिखाऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज के व्लॉग की शुरुआत जो है अपने गाँव जालथड़ डीडी हाट से हो रही है। सुबह के 10 बज चुके हैं और अभी जो है घर का थोड़ा बहुत काम हो चुका है। और आज कुछ नई चीज़ हो रखी है हमारे आंगन पे, वो दिखाती हूँ क्या हो रखी है। तो आज मौसम देखिए पहले आप। सबसे पहले तो आप मौसम देखिए। आज हाई अलर्ट बता रखा है और अभी तक बारिश नहीं आई है। जिस दिन भी अलर्ट होता है उस दिन बारिश नहीं होती है। जिस दिन सब स्कूल होंगे या सबका काम होगा उस दिन सुबह सुबह बारिश होगी ना, उस दिन अलर्ट होगा ना कुछ होगा। तो वैसे तो लग ही रहा है थोड़ी देर बाद बारिश होगी, लेकिन अब अभी तक नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है। बाकी मौसम तो डेली का ऐसे ही हो रहा है आजकल। नई चीज़ क्या हो रही है वो दिखाती हूँ। ये जो लकड़ी के ठाकर है ना, मतलब ये अब सूख चुके हैं, पहले ही कच्चे होंगे। तो अभी आएंगे ककड़ी के पौधों में लगाने के काम, करेले के पौधों में लगाने के काम, गीठे के पौधों में लगाने का काम, लौकी, कद्दू, जितनी भी बेलें होती हैं जो चौमास में लगती हैं, ये लकड़ियाँ सब उसी के लिए यहाँ पे इकट्ठा की गई हैं। और इसी के कोने कोने में, किनारे किनारे में यहाँ पे छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। अब वो बड़े बड़े होंगे तो उनको सहारा चाहिए होता है जाने के लिए, तो उनका सहारा ये है। ये देखो, ये सूखी सूखी लकड़ियाँ, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी। यहाँ पे तो हमेशा परमानेंट ककड़ियाँ ही लगती हैं हमारी। और ककड़ी की पौधे दिखाती हूँ, ये देखो इतने बड़े हो रखे हैं ये। अब ये ऐसे ऐसे आएंगे ऊपर 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 यहाँ तक। तो यहाँ से मैं ऐसे तोड़ूँगी ककड़ी है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम बड़ी? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? करना क्या चाह रहे हो आप? मतलब खुल के यहाँ से भाग ही जाओगे लग रहा है मुझे। दिन भर सरने के लिए चाहिए तेरे को, और कुछ नहीं है काम धाम। कितना खाएगा अब? खाते रहे, गुबरते रहे, बस काम यही है तेरा। दिन भर लाला लाला चल रही है। तेरी बच्ची हो गई है मुझे पता है, ढूंढती हूँ, रुक जा। हाँ होगी, महारानी चीले के ऊपर सोई होगी। ये देखो, ये कब से रोने में पड़ी है, मम्मी मम्मी बेटा बेटा। ये देखो, ये बेटा तो यहाँ मस्त मगन हो रहा है। ये इसके बेटे के हाल। खुदक खुदक के पागल होती है। अब कहाँ गया करके तो बेचैन हो गई है यार। माँ तो माँ ही होती है ना। और इसको देखो, ये क्या कौन पकड़ के लाती हूँ नीचे अभी। दोस्तों, मम्मी चाहे जानवरों की हो चाहे इंसानों की, दिल माँ का एक जैसा ही होता है। कब से चिल्ला रही, मैं कह रही हूँ क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। इसको पता लगा लास्ट में बच्चा अंदर चीले में सोया है और माँ बेचारी बाहर फड़फड़ा रही है इसके लिए, ये बेशरम के लिए, ये बदतमीज के लिए। अब मिली होगी ना तेरे को शांति? और मेरी शांति अब मिली होगी इसको शांति। बेचारी को खो गया था ना इसका बच्चा, अब आ गया बाहर। बढ़िया, मैंने जानवर गोठ में बांध दिए हैं, इनको घास भी डाल दी है। अब यहाँ पे धुआं लगाना है क्योंकि इनको मच्छर और मक्खियाँ बहुत लगती हैं। वो देखो फेवरेट जगह में सोया है भाई। कहीं से भी जाए इसको यहीं पर नींद आती है। रही मन देख बड़े ने को, लघु नदी जय डारी, जहाँ काम आए सुई, कहा करे तलवारी रे भैया, कहा करे तलवार। दिगो लाइयो डोग आप रिटायरमेंट बगता है कि, लेकिन सम्मान में नाना प्रकार का धागबाद भेर और मजबूत बना है यो कि कुन चाली रे क्या और बनाउँ रहेछ त ऊपर क्रिया। अच्छा, कदू साल बाद होला अब तो रिटायर? कुछ मल के। अच्छा, तब के वो हालनी पर कट्टा हटा दुनी भरी हाल देर बा तो दगड़ियो पैसे की 2 पैसे की बचत करते हुए माता श्री। इस वाली सुई को गाइस फलशूड़ बोलते हैं। फलशूड़, फल। अब पता नहीं क्या क्या मतलब है इसका।
इससे बड़े बड़े वो सिले जाते थे यार पहले से। बोरी से हाँ वो हमसे कहते थे बचपन में नाक नहीं छेदेंगे तो बाद में फल छुड़ैल छेड़ो, ऐसा बोलते थे। देखो ये अब ये तो ये तरह है उधर हाल तो तला नहीं, ये ठीक है जो भी है उन्हीं को तो ये ठीक है, लेकिन ये खाली कच्चे हैं फिर वो टूट जाएंगे। कच्चा कद्दू का हाथ ले आपको दो कच्चा तो पुजो लो जम्बू मार में उड़ उठ के ऊपर चली जाऊंगी। ठीक है हां उठी चाहिए हमें गोल बूढ़े पोष करने के नहीं रही। तो यूज में जो चीज़ आ रही है उसको फेंकना भी नहीं चाहिए। ये हमारे बूबू ने सिखाया है गाइस। हमारे बूबू हर एक चीज़ को कुर्सी से लेके डोके से लेके सुप्पे से लेके हर एक चीज़ को दोबारा सिल सुल के जुगाड़ बनाते थे। ये देखो इसका तला इतना छोटा रह गया है। तो यहाँ पर एक पाया की टहनी सूखी हुई थी जो हमने काट दी है बस। तो दोस्तों यहाँ पर बारिश की वजह से सारे जो पौधे हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं। अब सीजन वही वाला आ रहा है बारिश वाला, तो हमारे जो पौधे होते हैं छोटे छोटे बैगन के, मिर्ची के, कद्दू के, गल जाते हैं बारिश की वजह से। तो इसके ऊपर पिछले बार की तरह देखो दो खम्बे गाड़ के उसके ऊपर लकड़ी डाली है तिरछी करके, इसके ऊपर अब तिरपाल जाएगी ताकि जो बारिश का पानी है वो इन पौधों में ना पड़े, मतलब कम पड़े, तो ये पौधे जो हैं सुरक्षित रहेंगे। अभी देखो कद्दू भी लग रहे हैं छोटे छोटे से, अगर ज़्यादा बारिश होगी कद्दू भी सड़ जाएंगे, तो इसलिए अब यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। देखो ये खुद से बनाया हुआ पॉली हाउस है गाइस। एक तो मार्केट में मिलता है ना, हम खुद बनाते हैं घर पे पॉली हाउस पौधों के लिए। बाकी मौसम तो आज हाई अलर्ट था, हाई अलर्ट का तो कुछ कहना नहीं है, जब भी हाई अलर्ट होता है धूप हो जाती है। दोस्तों हमारे सभी जानवरों का सोने का समय हो रहा है और महारानी अभी चीले में ना सोते हुए डोके के ऊपर सोई हैं। ये देखो महारानी को डोके के अंदर इसको सोना होता है, लेकिन ये डोके के अंदर ना सोते हुए डोके के ऊपर सो जाती हैं। ये इसकी चाल देखो जरा, दूध निकाल उज्जो डर गई, छुपो डरा दिया तेरे को गाय ने। तो मैं दूध निकालने को आई थी तो मेरे को ये सुंदर सा नज़ारा दिखा यहाँ पर, तो मैंने इसका वीडियो बना लिया। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6:30 और मेरा जो डेली रूटीन है उसमें से एक काम रहता है गोबर फेंकने का। एक रोका सुबह, एक रोका शाम को। अगर शाम को बारिश हुई तो मैं नहीं आती हूँ, अगर बारिश नहीं हुई मौसम सही हुआ तो सुबह से अच्छा मुझे शाम को अच्छा लगता है गोबर पहुँचाना, क्योंकि शाम को ना पूरा सूखा सूखा सा रहता है। सुबह तो बहुत ओस हुई रहती है, बारिश हो या ना हो सुबह ओस हुई रहती है खेतों में, तो मैं भीग भी जाती हूँ, मिट्टी भी लग जाती है। लेकिन शाम को जो है काफ़ी अच्छा हो रहता है। तो एक तरह से ये अगर घर पे रनिंग ना करो या कुछ और काम ना करो, रोड में घूमने ना जाओ, तो इसको इवनिंग वॉक भी कह सकते हैं कि सुबह हो लिया एक चक्कर, शाम को हो लिया एक चक्कर। यहाँ से घर से यहाँ तक आने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगते ही हैं, तो 10 से 15 मिनट घूमना भी हो जाता है, वैसे ही स्वस्थ रहते हैं फिर हम। तो बाकी अभी हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, आज अलर्ट था, तो अलर्ट के दिन तो हमेशा धूप ही रहती है, वो तो हमेशा ऐसे ही चलता आ रहा है। तो अभी देखो बादल हैं, छींटे भी आ रहे हैं, अब रात के लिए हो सकती है बारिश या नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मौसम तो लग नहीं रहा है बारिश होने वाला। ऐसे नहीं, हेलो गाइस बोल जोर से। दोस्तों आज लंबे समय बाद करेले की सब्जी बनी है, तो यार ये भी आदमी होंगे जिसने करेला लगाया होगा जो बेच रहे हैं, हम भी एक आदमी है जो खरीद के खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे करेले नहीं होते हैं, हम लगाते भी नहीं है, हमारे होते भी नहीं है। जब लगते हैं उस टाइम पे बारिश हो जाती है और खुद ही कीड़े हो जाते हैं। अभी देखो अच्छा हो रहा है, ये मस्त सब्जी बनाते हैं इसकी। आज गाइस आज स्पेशल चावल की रोटी बनी है, बहुत लंबे समय बाद आपको दिख रही होंगी, और बाकी गेहूं की भी रोटी बनी है, और आज मम्मी भी हमारे साथ किचन में खा रही हैं। सेवे की खीर बनाई थी, सबने खा लिया, अब मेरे लिए बचे है ये भदेले में, और ये करेले की सब्जी है। बाकी ये बर्तन है जो धोने हैं, अभी थोड़ा पानी रखा है गर्म पानी। तो बढ़िया डिनर करते हैं। देखो मैं तवे से रोटी भी नहीं निकाली, अभी गरम गरम ही अच्छी होती है ना चावल की रोटी। तो वैसे अभी खाना खा के हम लोग भी रूम पे आ गए हैं। आज का जो डिनर था बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट था, खीर और चावल की रोटी। वैसे हम अक्सर बनाते रहते हैं, खीर तो हमारा बनते रहता है, परसों भी मैंने बनाई थी, लेकिन चावल की रोटी आज बहुत लंबे समय बाद खाई है। तो अभी जो है मैंने थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग कर रखा है, मतलब कि थोड़ा बहुत फेस में वैसलीन लगा रखा है और बालों में सरसों का तेल डाल रखा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से यार बाल इतने रूखे सूखे दो मुँहे हो रखे हैं क्या बताऊँ। और कभी मैं बालों को ऐसे चुटिया भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे बाल चुटिया में आते ही नहीं है, इधर इधर से निकल जाते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता है। अभी मैं हमेशा जूड़ा बनाए रहती हूँ, और या तो फिर खुले ही रहते हैं, पीछे को क्लेचर लगा के खुले या फिर जूड़ा। तो आज मेरे को लगा कि
मुझे चुटिया बनानी चाहिए, तो मैंने चुटिया बनाई और तेल डाला है सरसों का बढ़िया। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी अभी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो एक का कमेंट आया है, नाम तो याद नहीं है बट कमेंट याद है। उनका कमेंट ये है कि आपके पति लोग कितने भाई हैं? घर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 5 भाई होंगे। तो मेरे पति लोग 5 भाई तो नहीं है, ना ही इनकी बहनें हैं, ये सिर्फ 2 भाई हैं। पतिदेव घर पे हैं और इनके भैया जो हैं वो बाहर हैं, वो भी घर से बाहर है। मतलब उनको कभी मैंने व्लॉग में दिखाया भी नहीं है, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा उन्हें। जो पर्सनली वैसे जानते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन आप लोगों के सामने मैंने उनका फेस रिवील नहीं किया है अभी। अब कुछ टाइम बाद दिखाऊंगी, उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, सस्पेंस है। और एक का कमेंट ये आया है कि आपकी यूट्यूब की पेमेंट कितनी आती है, महीने में कितनी आती है? वैसे तो मैं अब झूठ तो नहीं बोलना चाहती, अपना गुजारा हो जाता है। इतना है कि मतलब अपने शान शौक पूरे कर लेती हूँ, बाकी इतना भी नहीं आता है कि मतलब मैं पूरा घर का खर्चा उठाऊँ या फिर मतलब सबको संभालूँ, इतना भी नहीं आता है। ऐसा है कि हम मेहनत करेंगे तो आगे को क्या पता अच्छा हो। अभी तो स्टार्टिंग ही है, आप लोग व्यूज़ देख के ही अनुमान लगा सकते हो कि कितना आता होगा। बाकी मेरे व्यूज़ लाखों करोड़ों में तो जाते नहीं हैं, हज़ारों में भी नहीं जाते हैं, कहाँ तो लाखों करोड़ों में। तो उस हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना मेरा यूट्यूब का पेमेंट आता होगा। वैसे कम ही आता है, उतना भी नहीं आता है। बाकी ऐसा है कि भाई किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, तू दे या तू दे, मैं खुद अपना वो कर लेती हूँ। मतलब जो भी मुझे चीज़ें लेनी होती हैं, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, जैसे कपड़े वगैरह, अपना सामान घर का छोटा मोटा जो भी है, मतलब मैं मांगती नहीं हूँ, तो मैं खुद से ले लेती हूँ। इतना है कि मैं किसी से नहीं मांगती। बाकी क्या ही आता है, जैसे आप लोग जॉब करते हैं बाहर तो आपकी महीने की सैलरी आती है, उससे आप घर चला लेते हो। वैसे ही हमारा भी है, 1 महीने में नहीं आती, कभी 2 महीने में आती, कभी 3 महीने में आती है, तो इकट्ठा ही आती है। तो $100 में यूट्यूब पेमेंट देता है, तो $100 कभी कभी क्या महीने में बनाने मुश्किल ही होते हैं, वैसे नहीं बनते हैं हमेशा। तो 2 महीने में 3 महीने में ऐसे आती है। आप लोगों से झूठ तो क्या ही बोलूँ मैं, और बोलना भी क्यों है, कौन सा आप मुझसे मांग रहे हो या मैं किसी को दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो अपना खर्चा चल जाता है। 2 महीने में एक बार आती है, कभी 3 महीने में एक बार आती है, पर मंथ नहीं आती है। मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगी कि पर मंथ नहीं आती है। अगर पर मंथ आती, मेरी व्यूज़ अच्छे होते तो पर मंथ भी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस कभी कभी आती है जब शादी के सीजन होते हैं या ऐसे कुछ काम काज होते हैं, तब मेरी पर मंथ भी आती है, ऐसा नहीं है। तो अभी तो फिलहाल 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार ऐसी आती है, तो उसमें क्या ही होगा, अपना ही खर्चा चलेगा ना। तो ऐसा ही है। और बाकी अच्छा लगा, आप लोग सवाल करते हो, आप लोग जितने सवाल हो सके उतने सवाल करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी हर ब्लॉग में। तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे लोग बधाई भी दे रहे थे हमारा नया घर बनने की। तो आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं, हमारा घर जो है वो बन रहा है। बाकी आज भी मैं कह रही हूँ कि मैंने 1 रुपया नहीं दिया है अभी तक घर बनाने में। सारा खर्चा जो है पापा जी ने लगाया है, उनके खून पसीने की मेहनत है, उनकी कमाई है जो उन्होंने मतलब लगाया है। और बाकी घर बड़ा ही है, पहले से ही बड़ा है, क्योंकि बूबू ने भी बनाया, फिर पापा ने भी बनाया अभी, तो इसीलिए घर बड़ा ही है, लेकिन रहने वाले लोग कम हैं। अब देखो आगे को क्या होता है। तो घर तो बनाना भी था ही। जब कोई मेहमान आते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो सब बाहर रहते हैं, खटीमा, लखनऊ, और मतलब चाचा लोग, ताऊ लोग, बूबू लोग, तो कभी कभी पहाड़ों के और उनका आना जाना लगे रहता है। तो इसीलिए हमने नया घर बनाया है। ज़रूरी भी है, 2-4 लोग आते हैं घर पे तो होना चाहिए। बाकी मंदिर वाला अलग से बनाया है, क्योंकि पूजा पाठ होती है तो हमारी सबके साथ में होती हैं, तो उस टाइम पे कमरा छोटा पड़ जाता है, तो मंदिर वाला कमरा हमने बड़ा ही बनाया है। बाकी आधा टाइल का काम हो रखा था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि मुझे फुर्सत नहीं मिली। शाम के वक्त भी ऐसे हो जाता है, फिर दिन के टाइम पे भी ऐसे हो जाता है। आजकल तो अब बारिश आती है तो फिर वो नहीं, आज तो बारिश भी नहीं आई, ठीक था, पर मुझे शूट करने का समय नहीं मिल पाया। तो अभी जस्ट खाना वाना खाया तो आपके कमेंट्स पढ़ रही थी मैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मतलब अच्छा लगता है मुझे, बहुत खुशी होती है। आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो, इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, और जो मेरी डेली व्लॉग्स देखता है वो डेली कमेंट्स भी करता है। कभी मैं बताऊंगी आपको कि मेरे व्लॉग्स डेली कौन देखता है, और सबके मतलब कमेंट्स रीड करती हूँ मैं कि कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं। लाइक्स तो नहीं दिखते हैं किसी के कि किसने आज लाइक किया है, लेकिन कमेंट्स जरूर दिखते हैं कि किसने क्या लिखा है मेरे बारे में। तो कुछ लोग तो मुझे डेली कमेंट्स करते हैं, उसमें से कुछ आंटियां भी है, कुछ अंकल जी लोग भी हैं, कुछ भैया लोग होंगे, कुछ दादा लोग होंगे, कुछ बहनें होंगी, कुछ दीदियाँ होंगी। तो वो मेरी डेली व्लॉग्स देखती है और डेली उनका कमेंट रहता है। तो कभी बताऊँगी फुर्सत से, उनका भी नाम बताऊँगी मैं। बाकी अभी तो मेरा सोने का समय हो रहा है और अब मैं सो जाती हूँ। और मेरी 2 चुटियाँ कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना यार। जब कभी कभी 2 चुटियाँ बनाती हूँ ना, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते थे ना, उस टाइम पे बनाते थे ऐसी 2 चुटियाँ। उस टाइम पे तो हमें चुटियाँ बनानी भी नहीं आती थी, अम्मा बनाती थी हमारी चुटियाँ।
और अम्मा ऐसे बीच की मांग निकालती थी, फिर ऐसे रिबन लगाती थी हमारे बालों में, ऐसे ऊपर को होते थे हमारे बाल। तब तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, अब तो मैंने काट काट के चूहे की पूजे से बना दिए हैं। तो मेरे को लगा था कि मुझे बनाना चाहिए आज चुटिया, तो मैंने 2 चुटियाँ बनाई। कैसी लग रही है कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बढ़िया वीडियो के साथ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।